भारत ने ओमान के साथ एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये कोई सामान्य ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, जॉब्स जनरेट करेगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लाभदायक साबित होगा। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 3 देशों का दौरा किया था, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। पीएम मोदी की ओमान विजिट के दौरान ओमान और भारत के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या सेपा साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट क्या है और ये भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सेपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसकी स्कोप थोड़ी ब्रॉड होती है। हम समझ ही सकते हैं, इसके नाम में ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी 2 देश अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट को साइन करते हैं, अपनी इकोनॉमीज़ को कनेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग कैसे है, क्यों उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 देश हैं, ए और बी। ये अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डीपन करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। ट्रेड को स्मूथन करने के लिए गुड्स के ऊपर टैक्सेस को लोअर करते हैं। इससे एक दूसरे के देश में हैसल फ्री गुड्स का मूवमेंट हो पाता है। इसको सिंबॉलिकली कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि 2 देशों के बीच ट्रेड में तमाम बैरियर्स थे, ट्रेड स्मूथली नहीं हो पा रहा था। फिर एक एग्रीमेंट साइन करके इन बैरियर्स को हटा दिया गया, जिससे सामान ईजिली मूव होने लगा, ट्रेड फ्रीली होने लगा। ये हो गया एक नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में समझ लीजिए इस सड़क को चौड़ा कर दिया गया। अब देश केवल गुड्स के ट्रेड में ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर्विसेज के ट्रेड में भी कोऑपरेट करने लगे। इन्वेस्टमेंट फ्लोज होने लगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम किया गया, ट्रेड को स्मूथन करने के लिए कस्टम्स रूल्स को मॉडिफाई किया गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, वर्कर्स की मोबिलिटी हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज हो गए। इस प्रकार के एरियाज को भी कवर कर लिया गया। ऐसे ये ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। अब इसमें केवल गुड्स का ट्रेड ही नहीं, बल्कि सब कुछ शामिल है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आसानी से याद रखने के लिए ट्रैफिक को ट्रेड समझ लीजिए, नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक पतली सी सड़क समझ लीजिए जिससे ट्रैफिक फ्लो होने लगा। और यदि नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पतली सी सड़क है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। इससे और स्मूथली ट्रेड होगा। भारत और ओमान के बीच में यही सेपा साइन हुआ है। भारत ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ सेपा साइन कर चुका है। अब इस लिस्ट में ओमान भी शामिल हो चुका है। सेपा साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच ऑयल, फूड, मशीनरी, कार्स, मेडिसिन जैसे गुड्स में ट्रेड स्मूथन हो जाएगा। दोनों देश आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, फाइनेंस जैसी सर्विसेज में कोऑपरेट करेंगे। कंपनीज एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट कर पाएंगी ईजिली। अप्रूवल्स को क्विक बनाने की कोशिश की जाएगी। कस्टम्स रूल्स को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि सामान पोर्ट्स पर अटका ना रहे। कोई गड़बड़ी हो जाती है तो डिस्प्यूट को टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार ये काफ़ी हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूएई के बाद ओमान दूसरा गल्फ देश है जिसके साथ भारत ने सेपा साइन किया है। ओमान भारत के साथ अपनी रिलेशनशिप को कितना महत्व देता है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 2 दशक में ये ओमान का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले 2006 में ओमान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और अब 2025 में ओमान ने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इस वक्त भारत और ओमान का ट्रेड $10 बिलियन के आसपास का है। हालांकि दोनों देश इस बात को समझते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अभी बहुत स्कोप है। ओमान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओमान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% इस पतले से स्ट्रेट से पास होता है। जस्ट इमेजिन, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का लगभग 1/5 यहाँ से पास होता है। तो भारत जैसे देश के लिए जो अपना ज़्यादातर ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है, उसके लिए ओमान जैसे देश का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज यदि इस रीजन में डिसरप्शन होता है तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। यही कारण है कि भारत ने ओमान के साथ स्टेबल और फ्रेंडली टाइज मेंटेन कर रखे हैं। फिर भारत और ओमान के बीच में स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज हैं। तकरीबन 7 से 8 लाख इंडियंस ओमान में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, ओमान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं।
इस प्रकार ओमान भारत का एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है और ग्लोबल एनर्जी रूट्स के पास प्रेजेंट एक फ्रेंडली देश है। ऐसे देश के साथ भारत ने सेपा साइन किया है। इससे भारत के गुड्स के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। ओमान की 98% टैरिफ लाइन से ज़्यादा के ऊपर भारत को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगी। इससे भारत से एक्सपोर्ट होने वाले लगभग 99% प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ओमान में कम हो जाएगी। इससे इनकी सेल बढ़ जाएगी, भारत के एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। भारत के इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड आइटम्स जैसे सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। अब यदि ये गेन करेंगे, एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे, तो ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत में जॉब्स जनरेट होंगे। ओमान के अंदर फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स मिलने से भारत की कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। ओमान के मार्केट में भारत की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। फिर भारत जो कि एक सर्विसेज पावर हाउस है, सेपा साइन होने के बाद ओमान में वो अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएगा। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, ओमान वो देश है जो साल में लगभग $12.5 बिलियन की सर्विसेज इंपोर्ट करता है और इसमें भारत का शेयर केवल 5% के आसपास है। यानी भारत के पास एक ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है। सेपा साइन होने के बाद भारत के लिए ये दरवाजे खुलेंगे। भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगे। इसके बाद सेपा भारतीय कंपनीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम देगा। भारतीय कंपनीज़ ओमान के अंदर कई सेक्टर्स में अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। उन्हें किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस या जबरन लोकल पार्टनर्स की आवश्यकता नहीं होगी। एक और अच्छी चीज़ है कि भारतीय कंपनीज़ ओमान में अपने ऑपरेशंस के लिए भारतीय स्टाफ को एम्प्लॉय कर पाएंगी। यानी भारतीयों के लिए ओमान में और जॉब्स क्रिएट होंगे। ओमान में ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा भारतीय कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो सोचिए सेपा ने भारत के लिए कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। फिर सेपा साइन करने से भारतीय प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी भी बढ़ेगी। सेपा के अंदर वर्कर्स के टेम्पररी मूवमेंट के प्रोविजंस हैं। भारतीय वर्कर्स की ओमान के अंदर एंट्री आसान हो जाएगी। ओमान के अंदर रह रही इंडियन डायस्पोरा के लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो वो भारत में जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। फिर सेपा इन्वेस्टर्स को लीगल प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस देगा। इन्वेस्टर्स को एक ही चीज़ पसंद नहीं होती है, अनसर्टेनिटी। सेपा साइन होने के बाद अनसर्टेनिटी कम होगी। भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स फ्लो होंगे। सोचिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। और खाली इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी। ये भारत में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना आसान हो जाएगा। इससे अनसर्टेनिटी कम होती है, ट्रेड ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनता है, बिजनेस के लिए अच्छा होता है। ये रिस्क को रिड्यूस करता है और ट्रेड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो कि आज के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमको वॉर्स, सैंक्शंस और सप्लाई डिसरप्शंस का खतरा हर समय मंडराता हुआ दिखता है। एनर्जी किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। सेपा साइन करने के बाद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। भारत और ओमान स्टोरेज और रिफाइनिंग में अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। मिडिल ईस्ट में भारत का इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ेगा। इससे भारत गल्फ में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पाएगा। भारत के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। सेपा का एक और फ़ायदा यह है कि भारत अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाने में कामयाब हो गया है। डेयरी, टी, कॉफ़ी, रबर, गोल्ड जैसे सेक्टर्स को कंसेशन से एक्सक्लूड किया गया है। ये इन सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं भारत के एमएसएमईज़ ओमान में डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन और कस्टम्स प्रोसीजर्स को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा कि भारत के एमएसएमईज़ को भी ओमान की मार्केट की एक्सेस मिलेगी। सोचिए भारत के लोकल बिजनेसेस की ग्लोबल मार्केट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी। भारत का ग्लोबल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। भारत अपनी रिलेशनशिप्स को डाइवर्सिफाई कर पाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगा, फास्टर ग्रो कर पाएगा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा पाएगा, सप्लाई चेन्स को मजबूत कर पाएगा और गल्फ में अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को बढ़ा पाएगा। तो ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना भारत के फ्यूचर के लिहाज से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।